अब गुरु चरणों में वंदन करते हुए अब हम उनके निर्देश को समझने का प्रयास करते हैं। आज गुरुदेव ने जो जो निर्देश दिए हैं, खास तौर पे संत सहजोबाई जी की वाणी में फरमाते हैं, उपज उपज फिर मरै, जम दे दारुण दुख, लाज नहीं सहजो कहे, धृग तुम्हारो मुख। वासना के अनुसार जो जन्म मिलता है उसके बारे में फरमाते हैं, देह छूटे मन में रहे, सहजो जैसी आस, देह जन्मे तैसी मिले, तैसे ही घरवास। देह छूटते हुए जिसके मन में जिस प्रकार की वासना इच्छा रह जाती है, वो उसी के बेस पे अगला जन्म मिलता है। फिर और क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत लोग इस बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। अब इतना डिफिकल्ट समय चल रहा है, बार बार लोग, अब किसी का घर का कोई सदस्य चला जाए तो हमें फोन करके पूछते हैं कि वो कहाँ गए, उनको कौन सा जन्म मिला। देखिए, वो जन्म तो आपके इसी जन्म में ही डिसाइड हो जाता है। हम आपको क्या देखकर बताएंगे? आप खुद ही उनके कर्म अगर याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि उनको कौन सा जन्म मिला होगा, क्योंकि संतों ने अपनी वाणी में बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है। यहाँ पर संत सहजोबाई जी की वाणी में ले रहा हूं, जिन्होंने फरमाया, जाकी रहे आस मंदिर में, होकर घूस बसे सो घर में। जिसकी आस, जिनकी इच्छा, वासना, मंदिर यानी अपने घर, जिसकी इच्छा अपने घर में लगी रहती है कि इस घर को मैंने बनाया, इस घर के साथ मेरी अटैचमेंट है, इस घर के साथ मेरा प्यार है, ये घर मेरा है, ऐसे लोगों का फिर नॉर्मली जो घूस होता है, घूस बोलते हैं, मोटा वाला चूहा, बहुत मोटे आकार का चूहा होता है जो घूस बोलते हैं, तो घूस बने बसे सो घर में, वो घर में चूहा या घूस बनकर रहता है ऐसा इंसान। या दूसरे शब्दों में कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में क्लियर किया, वो फरमाते हैं कि वो प्रेत बनकर उसी घर में रहता है। रहे वासना द्रव्य मंझारा, जन्मे नाग होए पुनिकारा। जिसकी वासना अंतिम समय पैसे में लगी रहती है, उसको नाग का, सांप का जन्म मिलता है, क्योंकि सांप हमेशा खजाने पर बैठा रहता है। पुराने खजाने जहां पर भी दबे पड़े हैं, हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए हजारों सांप होते हैं, क्योंकि उनकी रुचि धन में है। तो जीवन जीते जी भी धन में रुचि रही और मृत्यु के बाद भी उसी जगह पर उनकी गति होती है। रह वासना तिरिया माही, कोटि स्वान धरे तन आही। जिसकी इच्छा जो है स्त्री में या पुरुष में होती है, मतलब जो संसार के भोग भोगने थे, उनकी इच्छा वहां अटकी रहती है कि ये मेरी स्त्री से मैं छोड़कर जा रहा हूं, ये मेरा पति जिसे मैं छोड़कर जा रही हूं, मतलब उनकी काम वासना में रुचि है। तो कोटि स्वान धरे तन आही, मतलब वो कुत्ते या कुत्ती का वेश बनाकर उसे दोबारा आने का जन्म मिलता है। रहे वासना पुरुषा वर की, होए कुतिया चूड़े घर की। स्त्री में रहेगी तो वो कुत्ता बन के आएगा, और पुरुष में रहेगी तो वो कुतिया बन के आएगी। इस टाइप से, माफ करना, ये मेरे वचन नहीं है, संतों के वचन फरमा रहा हूं, किसी को कड़वे लग सकते हैं, बात को समझना जरा। फिर फरमाते हैं, जाकी रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म नीच घर वासा। जिसकी पुत्र में आशा बंधी रहती है, सुअर का जन्म मिलता है और नीच के घर में वास करता है। सुअर तो कोई राजा के महल में तो नहीं ठहरेगा, वो सुअर का जन्म जैसा होता है आप समझ सकते हैं। जाका मन रहे राज द्वारे, हस्ती हो सिर मेले छारे। जिसका मन राजद्वारे का मतलब पुराने समय में राजद्वार हुआ करता था, आजकल कि मैं बड़ी पदवी पर हूं, आजकल मैं किसी बड़ी सरकारी ओहदे पर हूं, लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मेरी पूछ करें, ऐसा मन में इच्छा रह गई, डिजायर रह गई, अटक जाते हैं लोग, बहुत अटक जाते हैं। रह वासना नीर प्यासी, मीन धरे दिल जल की वासी। मतलब अगर प्यासा कोई मर जाता है तो उसकी वासना जो है वो फिर मछली बनकर जन्म लेता है। इसी तरह से रहे वासना वाहन संगा, होए जन्म ले वाहन अंगा। मतलब ये कि अगर
किसी तरीके से उसकी वासना जो है वो गाड़ी में अटक जाती है कि मेरी कार, मेरी गाड़ी। पहले वाहन बोलते थे, वाहन मतलब घोड़ा गाड़ी, ये गाड़ी, तो वो उनको वैसा ही जन्म मिलता है अकॉर्डिंगली। चरण दास गुरु मोहे बत जय, जहां वासना तिथि जाई, ये मत वेद पुराणन गाई। चरण दास गुरु मोहे बताए, तजो वासना सहजो बाई। लास्ट में फिर फरमाते हैं, सहजो लोक प्रलोक की, नहीं वासना जाही, सो वह ब्रह्म स्वरूप है, सागर लहर समाई। अंत में मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं, ये नहीं कि सिर्फ गलत ही बता रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव वाला ही बताया, पॉजिटिव भी बताया। सहजो लोक प्रलोक की, नहीं वासना जाही, सो वह ब्रह्म स्वरूप है, सागर लहर समाई। वे फरमाते हैं, जाकी गुरु में वासना, जाकी गुरु में वासना, सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे, गावत वेद पुराण। अगर वासना ही करनी है तो गुरु की करना, इच्छा करना, डिजायर करना कि मुझे अपने गुरु के चरणों में जाना है, रहना है, या अपने इष्ट के चरणों में। याद रखना, जो भी आपके इष्ट होंगे मिलेंगे, वही उन्हीं का लोक मिलेगा। फिर वो कैसा होगा वो अब आप पर डिपेंड करता है। इसी तरह परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले, उपजय विन से नाही। धन्य भागी हैं वो लोग जिनके मन में परमेश्वर की वासना है, डिजायर है, इच्छा है कि मैं परमात्मा को मिल सकूं। तो डेफिनेटली तन छूटे हरि को मिले, फिर उपजे विन से नहीं। उनको बार बार संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, बार बार इस संसार में नहीं आना पड़ता। जरा इस बात को गौर से समझ लेते हैं। अलग अलग ढंग से इंसान की आगे की गति बताइए कि क्या घटित होता है, क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि उनका क्या हुआ, मेरे घर के वो सदस्य थे, चले गए, अब वो कहाँ हैं, किस रूप में मौजूद हैं। ये चीज तो जीते जी उन्होंने डिसाइड कर ली थी। ये आप और हम बाद में नहीं चुनते, जीते जी जिस चीज के ऊपर आपकी वासना अटकी रह गई, बस वहीं पर ही आपको अगला जन्म मिल जाएगा। अभी हमने अलग अलग जीवों की गति सुनी, जरा सोच के रखें, आपकी मन के विचार कहाँ अटके हैं, किस में अटके हैं, कहाँ जाना चाहेंगे आप, कहाँ जाना चाहेंगे, जरा विचार कर लीजिए। जिसके मन में सच में परमात्मा के मिलने की वासना है, मेरा उनको नमस्कार है। जो जन हरि को दरस प्यासा, नानक ताको बल बल जासा। कहते जिसके मन में परमात्मा के मिलने की इच्छा है, मैं उन पर कुर्बान जाता हूं, बलिहार जाता हूं। जिनके मन में वो सुप्रीम डिजायर है, भाग्य बनते हैं जब गुरु से मिलाप होता है। गुरु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में है पाया। घर मतलब इसी धरती लोक पर मैंने उस परम पिता के दर्शन कर लिए अपने सदगुरु के रूप में। हमने अपने गुरु के दर्शन किए ना, गुरु के रूप में परमात्मा मिल गए। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। सदगुरु के रूप में परमात्मा मिल गए। उनके प्रति वासना, अगर इच्छा ही है मन में, डिजायर ही है, वासना शब्द को गलत मत समझना, वासना शब्द गलत नहीं है। वासना का सिंपल अर्थ होता है इच्छा, लेकिन वो काम वासना के साथ जुड़ के लोगों ने उसे वैसी वासना बना दिया, माफ करना, लेकिन बात को समझना। बात सिर्फ इतनी सी है, डिजायर का आपकी कहां जाए, मतलब वासना का मतलब होता है पैशन, एक पागलपन। अब वो वासना किधर जा रही है वो डिपेंड करता है। अभी हमने संत सहजो बाई जी के मुख से सारी बातें उनकी सुनी, संतों ने अपनी सारी बातें क्लियर कर दी, किस किस चीज में वासना होने से कौन कौन सा जन्म मिलता है। मैंने यही बात किसी समय में चक्रों की भाषा में भी समझाई थी कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की वासना है कि आप किस चक्र पर जीते हैं, अकॉर्डिंगली आपको अगले अगले लेवल पर आपकी वैसी ही गति होती है। उदाहरण के तौर पर हमारे चक्र, जो लोअर मोस्ट चक्र होता है, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र कहते हैं, कोई अगर रूट चक्र पर जीता है, मूलाधार चक्र पर अगर कोई जीता है, जिसे हम, जो कि हमारा रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर होता है, अगर कोई वहां जीता है तो डेफिनेट बात है कि उसकी वासना केवल शरीर में है, केवल शरीर में। वो अपने देह से भी प्यार करता है तो दूसरे की देह भी अच्छी लगती है। मुझे कई यंग लोग, जब बच्चों की मैं काउंसलिंग करता हूं तो पूछते हैं कि इच्छाएं मन में बहुत हैं, डिजायर बहुत हैं, लड़कियां लड़के हर टाइप की बातें होती हैं। अब ऐसे काउंसलर मुझे सबकी सुननी पड़ती है, ठीक है। तो उनकी डिजायर क्या है, उनकी डिजायर, उन्हें दूसरा जो एक एज है, वो 15 16 17 18 साल की एज है, जब वो चीज बिल्कुल प्रबल होती है।
एकदम हाई लेवल पर होती है, तो कहते हैं दिमाग में मेरी 90% वही घूमता रहता है या वही घूमती रहती है, वट। माफ करना, बात को समझाने के लिए बोलना पड़ता है। तो मन में डिजायर कहाँ जा रही है, आपकी डिजायर आपको कहाँ लेकर जा रही है। संत सहजो बाई जी ने जो हमें वचन फरमाए लास्ट में कि कोई है ऐसा भाग्यशाली, सारे ही जी तो लोअर लेवल पर रहे हैं। कोई शरीर में जी रहा है तो शरीर में जिएगा, तो फिर कुत्ता या कुत्तिया बन के आएगा। क्या आप चाहेंगे, कोई भी ऐसा चाहेगा कि मेरा जन्म एक कुत्ते या कुतिया के रूप में हो? कोई भी नहीं चाहेगा ना। एक सुअर के रूप में जन्मना तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। क्या गति होती है उनकी, किस तरीके से पकड़ के मार देते हैं। हम गांव के माहौल में रहे हैं, बचपन में हम देखा करते थे, सुअर को पकड़ने वाले लोग आते थे, गलियों के सुअर को ऐसे पीछे भाग भाग के उनके मुंह पर नकेल बांध देते थे और खींचते थे बड़ी बुरी तरह से। चीखता था वो बेजुबान की, और तो कुछ होता नहीं उसके पास, वो चीख रहा है। यही गति आज आपने शायद देखी ना हो, लेकिन हमने देखी है आंखों से। और फिर वही गति जब वहां पर होती है, आजकल जो बूचड़ खानों में जो सुअर को मारा जाता है, वहां पे भी वही हालत होती है। मारा जाता है, ऐसी बेजुबान गाय को मारा जाता है और बेजुबान जानवरों को मारा जाता है। आपको लगता है जो लोग चिकन खाते हैं वो कहते हैं नहीं, चिकन में तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो किसी में भी नहीं है। आप ये जान लीजिए कि जिसे आप खा रहे हैं या जिसको मारा जा रहा है, उसके मन की अवस्था क्या है, और मरते समय उसके मन की जो इच्छा है वो तड़प तड़प रहा होता है। वो तड़प जो है वो उसी फूड में समा जाती है, जो फूड वो खा, जो मतलब वो मांस उनका जो बन रहा है, उसमें वो भय समाहित हो जाता है, वो डर समाहित हो जाता है। और अंततः उस मांस को जो भी खाता है उसकी क्या हालत होती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बी केयरफुल। मेरा मतलब क्या है, जो लोग खासतौर पे मांस वगैरह की बात करते हैं, तो जरा ख्याल करें इस बात को। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कहना चाहता, बस ध्यान रखें, क्योंकि संत जो हैं, संतों की वाणियां हमें चेतावनी देती हैं, वार्निंग देती हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। क्योंकि यही चीजें आपके साथ अंत में होने वाली हैं। और हमारे साथ एक पार्ट जुड़ा हुआ क्या है कि हमें मृत्यु के बाद भी लोग दिखाई देते हैं, तो फिर उनका क्या करें? उनकी जो अवस्था है, भटक रहे हैं ऐसे। कैन यू बिलीव इट, क्यों ऐसे 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 गलियों में आपकी नजरों में वो चला गया। आपका घर का कोई सदस्य था, आपके पिता माता भाई बहन बंधु, ये वो छोटा बेटा बेटी, कोई भी था, आपके लिए कोई भी था, वो आपकी नजरों में तो चला गया। अब आपने उसका वो आप उसको याद कर कर रो गया थोड़ी है, वो वहीं बैठा हुआ है, आसपास में घूम रहा है। कैन यू थिंक अबाउट, वैसे ही जी रहा है, उसको लग रहा है कि बस कुछ भी नहीं हुआ। मृत्यु के समय एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर एक एक ऐसी अवस्था आती है, अगर अगर उस समय में जो आपको मैं वैसे एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे एक बार को एक छोटा सा सीन दिखाता हूं, जस्ट सी दिस, आपको देखने के लिए समझ आ जाएगी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं। किसी मूवी का सीन है ये, छोटा सा, जस्ट लुक एट दिस। ये एक अवस्था होती है, ये व्यक्ति अभी अभी मरा है, ये व्यक्ति अभी अभी मरा है। और एक मिनट, मैं आपको ये वीडियो मोड जरा इनेबल करके दिखाता हूँ। तो ये व्यक्ति अभी अभी मरा है, तो मरते ही जो मन में डिजायर रह जाती है, देखो क्या इसकी मन की इच्छा है फाइनली, अभी अभी तो ये इसको बुलाने के लिए परमात्मा की तरफ से कॉल आती है, उसकी तरफ उसके लिए प्रकाश की किरण भेजी जाती है। ये देखो, इस तरीके से परमात्मा की ओर से एक डिवाइन लाइट भेजी जाती है उसको लेने के लिए। अब यहां पर मजे की सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इसके मन में डिजायर है। ये अब एक तरफ उसकी पत्नी है जो कि उसको प्यार कर रही है, या वो ये उसके प्यार के लिए तड़प रहा है, और एक तरफ परमात्मा बुला रहा है। आप क्या चाहते हो, आप किस तरफ गति करते हो, जरा देखो। उधर से प्रकाश बुलाता है, इधर से पत्नी बुलाती है, वो उसको बोलती है। अब ऑलरेडी इस मूवी को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जिस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपका मुंह किधर है? आप संसार को देखते हो या उधर देखते हो प्रकाश की ओर? एक बार प्रकाश का ये द्वार अगर बंद कर दिया गया, फिर जो भटकन होगी, आप सिर्फ तड़पने के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपको बता दूं मैं। फिर ये ऐसा भटकता है, ऐसा भटकता है जिसका कोई हिसाब नहीं।
फिर वो घूमता है बार बार इधर से उधर, अपने घर वालों के आसपास भटकता है, बुरी बुरी तरह से भटकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो तड़प उसकी होती है ना, तो यही लोग आकर तंग करते हैं। वो आता है, अपने रिश्तेदारों को दिखता है, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में। और जाते कहाँ हैं लोग, सबसे बड़ी बात हुई है। मेरे पीछे किसी सोल से बात हुई, तो उन्होंने, मतलब घर में, ये साउथ दिल्ली की घटना है, तो उन्होंने घर में कहा कि हमें घर में ना किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है कि कोई घर में है। कोई घर पे अकेला होता है तो उसको पता लगता है कि कोई है, यहाँ पर चल रहा है, फिर रहा है, रह रहा है, ऐसा लगता है हमें। तो जैसे तैसे करके हमने कनेक्ट किया और पता लगाया कि भाई कौन है आखिर घर पे। तो पता लगा कि, जब बात की तो पता लगा कि उन्हीं के पिताजी हैं, जो ये लड़का है उनके पिताजी हैं। अच्छा, फिर बात हुई कि भाई क्यों रुके हो, क्या दिक्कत है आपको। जैसे आपको दिखाया ना मैंने, ये जो मूवी का सीन दिखाया, प्रकाश की किरण आती है, वो गेट खुलता है और वो बुलाता है कि चलना है, आपके लिए वो गेट खोला जाता है। अब जिसको तो समझ हो तो वो प्रकाश को चुनेगा, वो ऊपर जाएगा। नहीं तो वो संसार की वासना में अटक जाएगा, स्त्री में, पुरुष में, बेटे में, बेटी में, घर में, उसमें। उस व्यक्ति से, जिसकी सोल से जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि, जो उनके पिताजी से जब बात हुई, मतलब उनके पिताजी की सोल से, तो उनसे उनसे उन्होंने कहा, इस घर को बनाने में मेरा 20 साल का सपना था और 3 साल लगे हैं मेरे को। 20 साल पहले सपना देता, 3 साल लगे हैं मेरे को इस घर को बनाने में, अपने हाथों से एक एक ईंट जोड़ी है, ऐसे छोड़ के चला जाऊं क्या। कैन यू बिलीव इट, कैन यू थिंक अबाउट। अटका हुआ है वहीं पे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहां से जाऊं, क्यों जाऊं, जिसने जाना जाए। अभी तो चलो उसके अपने हैं, घर खाली, मतलब अपने हैं, यानी कि अपने बच्चे हैं, तो उनके प्रति कोई उसके मन में नकारात्मकता नहीं है। पर नकारात्मकता आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा घर है, तंग करना शुरू कर दे किसी को, क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे, पकड़ के बैठे रहोगे क्या। मेरे पिताजी हैं, भाई पिताजी थे, हैं नहीं थे, जब तक संसार में थे आपके पिताजी थे, लेकिन अब नहीं। जैसे ही उस दुनिया में इनका जाना होता है, दिस सीन इज वेरी 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 डेंजरस। मैं आपको बता दूं, जो स्थिति होती है वो बहुत खतरनाक होती है। आपको शायद नहीं समझ में आता होगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजों से क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बातें जो है ना, वो बताई भी जाती हैं, समझाई भी जाती हैं। मन में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिसकी देह में जितनी ज्यादा अटैचमेंट है। आपको एक चीज और दिखाता हूं, सो दैट यू रिकॉग्नाइज इट प्रॉपरली, आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं इस चीज को और क्लियर कर सकूं। जस्ट सी दिस। एक व्यक्ति अभी भी मरा है, ये इसके डेड, उसकी बॉडी पड़ी है, शरीर से बाहर निकलता है। ये सिर्फ फिल्माया गया, लेकिन फिल्माने में भी देखो एक अच्छा, अपनी अर्थी के साथ साथ जा रहा है, अपनी अर्थी के साथ साथ देखने के लिए कि लोग फाइनली क्या रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर जब उसकी चिता जलाई जा रही है, उसके बाद जो है अन्य तरह के प्रेत जो हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको अलग अपने अपने ढंग से, उसको अपने अपने मजाक उड़ाते हैं, उसको अपनी गैंग में शामिल होने के लिए उकसाते हैं। वो अपनी चिता के पास खड़ा हुआ देख रहा है, वो उसको उकसा रहे हैं, वो उसको उकसाते हैं, देख लोगों ने मार डाला ना तेरे को, वो लोगों ने तुझे मार डाला ना। मेरी बात को समझ लेना, है फिल्माई हुई चीज ही, बट एक सच्चाई है इसके अंदर। इसमें सच्चाई ये है कि एक बार वो यहां से गया, उसके बाद फिर कोई अपना नहीं है, फिर क्या होगा हम नहीं जानते। ठीक है, उसके मन की अवस्था क्या है आप नहीं जान सकते। बी केयरफुल, बी केयरफुल। जितना हो सके शरीर में रहते हुए ही अपने बंधन को काटने की कोशिश कीजिए। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। यहां पर हम जो जीने के लिए आए हैं, ये यहाँ एक एक घड़ी, एक एक जो हमारे जीवन का एक एक पहलू ये जा रहा है, ये इसी तरीके से जा रहा है।
इसी तरीके से हम अगर इस दुनिया के साथ हम अटैचमेंट बनाकर बैठे हुए हैं, अंतिम समय में यहां से निकलना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मैंने 7 चक्र बताए ना आपको, जो रूट चक्र पर जी रहा है, जो रूट चक्र पर जी रहा है, उसके लिए शरीर ही सब कुछ है। वो खुद को शरीर मानता है तो दूसरे का भी शरीर दिखता है। अगर मैं शरीर हूं तो आप भी शरीर हो, ठीक है। अब ये शव, इसे हम शव कहते हैं, राइट। इसको हम रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार कहते हैं, जहां पर हम इंसान पूरी तरह शरीर में लिप्त है। एक जानवर जो है वो यहीं जीता है। एक जानवर को इतना ही पता है कि मैं जानवर हूं और बस। और दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, क्षमा करना, वर्ड को गलत मत समझना। यहां से बच्चे पैदा करने का वो गुण पैदा है, बस उसको इतना ही पता है कि मैं सुंदर दिखूं, दूसरे को अट्रैक्ट करूं अपनी ओर, और बच्चे पैदा करूं, बस। इससे ज्यादा उसकी कोई और वो नहीं है। और दूसरी वासना यहाँ पर जो है वो है डिजायर, खाने पीने की, भोग भोगने की और खाने पीने की डिजायर, वो यहाँ पर है। यहाँ पर है रूट चक्र पर जो डिजायर है वो है अपने, रूट चक्र पर जो डिजायर है वो है अपने आप को अच्छा, मतलब स्ट्रोंग दिखाने की, पावरफुल दिखाने की जो इच्छा है, डिजायर है, वो रूट चक्र पर है। मैं शरीर हूं तो आप भी शरीर हो। मैं अगर इस चीज के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में सोचता हूं तो फिर आप भी उसी तरह से नजर आओगे। इसी तरीके से तीसरा जो चक्र है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र में जो हो रहा है वो है आपका, वहां पर है जो डिजायर है वहां की, वो है पैसे की डिजायर, इच्छा। मेरे पास खूब हो, धन संपत्ति हो, मान सम्मान हो, ये है मणिपुर चक्र, ठीक है। इसी तरीके से हृदय चक्र है, जहां पर अपना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी अटैचमेंट, मणिपुर चक्र पर ही अटैचमेंट जो मैंने आपको बताई ना, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, ये सब मणिपुर चक्र का है। जो जहां अटका है उसके हिसाब से योनि जो है आगे जो मिलेगी वो पहले ही संत सहजो बाई जी की वाणी में हमने क्लियर कर दी। आप सोच के देखिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। क्यों ना आज से ही इस पर काम किया जाए, और बाद में इस देह से जो निकलना इतना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो 7 चक्र है ना, यहां पर हम बुरी तरह से अटैच होते हैं, फंसे होते हैं। हमारी सुरती, हमारी 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 आत्मा इस शरीर के साथ बंधी है। जैसे मैंने एक कुर्ता पहना हुआ है तो कुर्ते की ये बटन है, इन्होंने एक तरीके से मुझे बांधा हुआ है यहां से, राइट। जब मैं इसे उतारूंगा तो मुझे ये बटन खोलने पड़ेंगे। समझ लो कि ये 7 बटन है जहां से शरीर और आत्मा कनेक्टेड हैं आपस में। तो जैसे जैसे शरीर से आत्मा निकलती है तो ये बटन जो है वो तोड़े जाते हैं, खुलते हैं, गांठ खुलती है। भयंकर दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है जब आत्मा वहां से निकलती है, तो भयंकर वाला दर्द होता है हर चक्र से निकलते हुए। और जहां पर भी आपकी मोस्ट वासना अटकी हुई है ना, वहीं से आप एग्जिट करोगे, बाहर निकलोगे। जैसे अगर रूट चक्र से बाहर निकलोगे तो टॉयलेट पास हो जाएगा। ये बाहरी सिम्टम है ये पता लगाने का कि व्यक्ति कहाँ गया होगा। अगर सैक्रल चक्र से बाहर निकलोगे तो बाथरूम निकल जाएगा, लाइक दैट। और अगर मणिपुर से बाहर निकलेगा कोई तो उसकी जो पेट जो है वो अंदर की तरफ पिचक जाएगा, एकदम से पिचक जाता है, जैसे कुछ प्राण ऊर्जा, नाभि जो है वो अंदर खींच जाती है। और हृदय पर अगर होगा तो हृदय आघात होगा, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर थ्रोट चक्र से किसी के प्राण निकलेंगे तो मुंह खुला रह जाएगा, आ करके जो मरते हैं जो लोग ना, मुंह खुला रह जाता है, उनका थ्रोट चक्र से प्राण निकले। जिसकी थर्ड आई से प्राण निकले, यहां से निकले हैं, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। यहां फिर भी कुछ कहा जा सकता है कि एक सदगति है ये, क्योंकि इस व्यक्ति को जो कि थ्रोट पे गया है, हृदय से जो गया है उसके बारे में 50-50 है मामला। नीचे से अगर गया है ना, नीचे के 3 चक्रों से, वो अधोगति है। हृदय से गया 50-50 चांस है कि हो सकता है 50% भक्ति भाव में भी जा सकता है इंसान, क्योंकि हृदय जब बीच बीच में है। इससे ऊपर अगर गया है तो इंसान की योनि मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और अगर कोई माथे से गया है तो यहां से उसका मतलब है वो इंसान बन के आएगा, उसकी यात्रा अधूरी है, वो पूरी करेगा। लेकिन अगर कोई यहां से गया है, क्राउन से गया है, तो वो परम सौभाग्यशाली है। ये वही स्थान है जहां पर हृदय का कमल खिलता है, जहां पर हृदय का कमल खिलता है। बहुत धन्य भागी वो लोग हैं जिनका ये क्राउन खुल जाता है। वो जब इस संसार में होते हैं तब भी वो जीवन का आनंद लेते हैं, और जब जिनका एक क्राउन खुल जाता है
उस यात्रा पर, जो महायात्रा पर निकलते हैं, वो ये क्राउन खुलता है। तो अंततः इस यात्रा में ऊपर, तो ये यात्रा का जब अंत आता है, उसके इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की नई उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। हमारी समझ से उपलब्धियों और ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। हर एक पत्ती समझ की एक नई मात्रा होगी। महाबड़भागी है वो इंसान जिसका ये हृदय कमल खिल जाए। महाबड़भागी है जिसका खिल चुका है, उसे मेरा वंदन है, नमस्कार है। जिनका खिलेगा उनको भी मेरा नमस्कार है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत सब कर रहे हैं, एक दिन ये कमल खिलना है। इसी के लिए सारा प्रयास हो रहा है। काश हमारे दिल में एक आग लग जाए, एक एफर्ट डालने की प्यास जग जाए कि मुझे भी उस स्तर पर पहुंचना है जहां पर वो हृदय का कमल खिल जाए, वो उच्चतम अवस्था आ जाए हमारी, जहां हृदय कमल खिल जाए। इससे नीचे अटक मत जाना, छोटी छोटी वासनाओं में अटक मत जाना। बहुत बहुत जन्म, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। हाथी बना, मछली बना, हिरण बना, कई जन्म पंखी सर्प होयो। कभी पक्षी बना, कभी सर्प बना, सांप बना। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। कभी वृक्ष बना और कभी प्रेत बना, कभी कही जन्म है वर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया। चिरंकाल ए देह संजरिया। लंबे समय से तेरी मांग थी कि मुझे इंसान का जन्म मिले और मैं परमात्मा को पाने का कोई उपाय कर सकूं, मैं इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो सकूं। ये गोल्डन चांस मिला है, इसे गंवा नहीं देना। दिल में एक प्यास पैदा हो कि हम यहां से पार हो सके। अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। इनफ इज इनफ। कभी ना कभी तौबा कर ले, संसार से बहुत भोग लिया, बहुत खा लिए, वो चाट पापड़ी खा ली, वो खान पीन भी बतेरा हो गया, वो कपड़े भी बड़े सुंदर सुंदर पहन लिए, वो रूप रंग भी अपने आप को बड़ा सजा लिया, वो मेकअप भी बड़े कर लिए, वो बेटे बेटियां भी बड़े पैदा कर लिए, और वो पति पत्नियां भी बड़े भोग लिए। अब बहुत हो गया, बस करें, अब तौबा करें यहां से और निकलने का प्रयास करें, निकलने का प्रयास करें। परमात्मा से कहें, प्रभु अब कृपा करो, हे कृपा सिंधु, जैसे तैसे हम आपकी शरण में आए हैं, अब कृपा करके अपना हाथ देकर हमें राख लो। जो अभी हम सुन रहे थे ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। आखिर प्राण निकलते हुए ऐसे ही निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। क्या हमारी भी यही गति होने वाली है? जरा इसके लिए प्रार्थना करें। आज ही प्रयास करेंगे तो एक दिन समय आएगा, आते आते आएगा वो समय जब आखिरी, कि जब दिल में प्यास है जो ना, वो पूरी होगी। अब जिसके भाव हैं, उन्होंने कहा श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। सबके अपने अपने भाव हैं, जिसकी वासना जहां होगी मिलेगा तो वही। यही बात हमें संत सहजो बाई जी ने समझाई, राइट। सहजो लोक परलोक की नहीं वासना जाही, सो वह ब्रह्म स्वरूप है सागर लहर समाई। वो ब्रह्म स्वरूप होगा, ना उसे इस लोक की इच्छा, ना उसे उस लोक की इच्छा ही नहीं है, डिजायर मात्र ही नहीं है। जरा अपने दिल टटोल कर देखें, दिल के अंदर खोज के देखें, क्या सच में कोई डिजायर है बाकी?
क्या सच में कोई डिजायर है? जरा टटोल लें अपने अंदर से, खोल खोल कर देखें अपने मन को, क्या कोई डिजायर पेंडिंग है? हो सके तो अभी निकालें और उसे क्लियर कर लें। अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगी, अभी क्लियर किया जा सकता है। डिजायर से मुक्ति पाने का प्रयास करें, जो है उसे कंक्लूड करें। अगर मिल गया शुक्र मनाएं, और नहीं मिला तो वहां से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। नहीं मिला तो नहीं मिला, परमात्मा ने नहीं देना होगा। नहीं मिला ना, क्या हो गया? अंततः परमात्मा ने कुछ बचाया होगा। हो सकता है पिछले जन्मों में हमने मांग रखी हो, ऐसी ही मांग रखी हो। मैं किसी बात के लिए प्रभु से विनती कर रहा था, किसी व्यक्ति के लिए, मतलब उसका ना डिवोर्स हो गया। किसी लेडी ने हमसे फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे डिवोर्स हो गया, और अब मन में तो ये आ रहा है कि इसको बोल दूं कि भाई शुक्र मना इस बात से कि परमात्मा छूट भड़ो भयो छूटो जंजाल, भज गोविंदम भज गोपाल। दिल तो ये कह रहा है उसको बोलने को, लेकिन संसार की मर्यादा है, बोला भी नहीं जाता, क्योंकि फिर वो कहेगी कि इसका मतलब आप भाई एंटी मैरिज हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एंटी मैरिज हूं, लेकिन बात समझने की है कि अभी तक कौन से तुमने तीर मार लिए, कौन सा मतलब क्या कर लिया आखिर, ऐसा कौन से तीर लगा लिए, कौन सी तुमने मुक्ति पा ली है, कौन से आनंद भोग लिए, बताओ कौन से आनंद तुमने भोग लिए, जरा बताओ। और आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने भी कौन से आनंद भोग लिए हैं, क्या पा लिए है। मैं किसी की पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, बट अपने विवेक से खुद ही इस बात को चेक करके देखें कि हमने क्या पा लिया अभी तक भी। नर नारी को खाए रहा, नारी नर को खाए, वो उसको भोग रही है, वो उसको भोग रहा है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इंसान कहीं मुक्ति के लिए कोशिश करे तो उसको कहीं ना कहीं तो पल्ले पड़ना पड़ेगा ना, कि हो क्या रहा है आखिरकार, ये मुझे दे क्या रही है या दे क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस संसार के बंधन को तोड़ के भाग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बट एट द सेम टाइम इच्छाएं नहीं है, अब डिजायर खत्म। निभानी सबसे है, एक फर्ज की तरह निभाना बिल्कुल अलग बात है, और भोग भोगने के लिए निभाना बिल्कुल अलग है। पेट भरने के लिए भी लोग खाते हैं, पेट भरने के लिए भी लोग खाते हैं, और केवल वासना के लिए, इच्छा के लिए भी खाते हैं। आजकल बोलते हैं इमोशनल ईटिंग, आपने वर्ड सुना होगा, इमोशनल ईटिंग। पेट में जगह नहीं है, बस खा रहे हैं, खा रहे हैं, और इच्छा बस ऐसे सामने आ गया। अब सामने भाई दही भल्ले आ जाए, या फिर चाट पापड़ी कुछ ऐसी आ जाए, या फिर पिज्जा आ जाए, वो छोड़ने की चीज है, वो डिजायर है, अटके हुए हैं लोग। और ऐसी भयंकर तरीके से मन में वो पीड़ा उठती है, लोग वो कहते हैं रात को भी वो मुझे पिज्जा दिखता है। मतलब ऐसे किसी ने की बच्चे से बात हो रही थी, और किसी लड़की के साथ हमने एक बार उसकी सोल से हमने कॉन्टेक्ट किया था। मृत्यु के बाद उसकी इच्छा थी, उसने कोन वाला पिज्जा खाना है। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? क्या हालत होती है लोगों की। कहां तक ये वासनाएं छोड़ेंगी हमें? यही चीजें अटक पकड़ पकड़ कर बैठी हुई हैं। आखिर एक डिजायर से ही मुक्ति मिल जाए ना तो मुक्ति है। डिजायर से ही मुक्ति है, वासनाओं ने ही बांधा हुआ है। ठीक है, वासनाओं ने ही बांधा हुआ है, इन्हीं से मुक्ति पानी है। इच्छाएं खत्म करें, और अंततः अपनी इच्छा पैदा करें, मोक्ष की इच्छा पैदा करें। वो भी उसकी बजाय, अगर मैं कहूं मोक्ष की इच्छा पैदा करने की बजाय भी, क्योंकि वो भी एक डिजायर ना अटक जाए, इसलिए अपने आप को जानने की इच्छा पैदा करें। ये एक ऐसी इच्छा है जिसे स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, अगर वासना की ही बात करनी है तो मन है ना, क्योंकि मन किसी चीज के पीछे भागता है। जिस चीज ने उसे कभी भी सुख दिया था ना, वो उसके पीछे भागेगा। किसी भी चीज ने उसे कभी भी सुख दिया था, वो उसके पीछे पागल रहेगा। मतलब उसी की चीज में वही, जब भी सुख की बात आएगी, वो मुझे तेरा जिक्र आता है। वो किसकी जिक्र आता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ अपने मन को बांधा हुआ है। किसके साथ आपका मन बंधा हुआ है? संसार की कौन सी चीज ने आपको बांधा हुआ है जिससे कभी सुख मिला था? असल में सुख किसी और से कहां मिला था, सुख तो अपने ही अंदर से मिला था, लेकिन हमने किसी ना किसी को उसका क्रेडिट देना शुरू कर दिया। हमारा मन है, हमेशा क्रेडिट डेबिट में काम करता है। पूरा व्यापारी है, ये बिजनेसमैन है, व्यापार की बातें करता है, क्रेडिट डेबिट की बातें करता है। कहां से सुख मिला? हमारे संत जी एक छोटी सी बात बताया करते थे। बात यह है, कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको कभी खाने को ना मिले, भूखा कुत्ता, उसको एक सूखी हड्डी मिल जाती है। अब सूखी हड्डी को वो चबाता है, इधर चबाएगा कभी उधर। अब सूखी हड्डी में कुछ है ही नहीं, मिलेगा क्या? लेकिन उस हड्डी को वो बार बार इधर चबाएगा, उधर चबा रहा है, उधर चबा रहा है ही नहीं कुछ और।
वो खेल रहा है बस ऐसी मजे लेने के लिए। भाई और कुत्तों को भी तो दिखाना है ना, भाई मेरे पास हड्डी है, तुमने मुझे ऐसा एरा गैरा समझ रखा है क्या, है वे राइट। वो बोन है, वो हड्डी को लेके इधर उधर। अब वो क्या करता है, अपने दांतों के अंदर दबा के, अपने जबड़ों में उसको दबा के जब दबाता है तो अपने जबड़ों से ना खून निकलने लगता है, अपने ही जबड़े से खून निकलने लगता है। उसी खून को जब वो पीता है, अपने ही जबड़े का खून, वाह स्वाद आ रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है। बात को समझना, संत जो है ना उदाहरण देते हैं तो बड़ा सोच समझ के देते हैं, क्लियर करते हैं। तो अपने ही जबड़े से निकले हुए खून को पीकर उसको मजा आ रहा है, वाह हड्डी में बड़ा रस है। हड्डी में काहे का रस है, तुम्हारा ही रस है, तुम्हारा ही रस है। रसो वह सह, आपने सुना होगा ये वचन, वो रस रूप है, परमात्मा रस रूप है। हमारा मन रस का आशिक है, उसे भी रस चाहिए, आनंद चाहिए, लज्जत चाहिए। अगर लज्जत चाहिए, परमात्मा की लज्जत चाहिए, अब वो तो मिलता नहीं परमात्मा। परमात्मा को खोजने के लिए तो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा ना। अब वही रस जो परमात्मा का था वो अंदर से बाहरी दुनिया से लेने की कोशिश करता है और कंपेयर करके देखता है, क्या पत्नी में रस है, क्या पति में रस है, क्या बच्चों में रस है, क्या खान पान में रस है। और फिर कहते हाँ, अरे वाह देखो मेरी पत्नी में हुआ, मजा आ गया, पत्नी के साथ बैठे मजा आ गया, या खान पीन में मजा आ गया। अब वो रस ढूंढ रहा है, रस ढूंढ रहा है। मन ने मांग कुछ और रखी थी, मांगा तो परमात्मा को था, वो मिला नहीं क्योंकि वो बड़ा महंगा है, उसके लिए तो अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, वैसे थोड़ी मिल जाएगा। तो झूठे मूठे रसों को वो पाकर झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। छोटे छोटे सुखों को तो सुख बोलता है, कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में और कुछ गोद। ये चबेना है, चबेना चने होते ना, चने लेके इंसान बैठा हुआ है, काल मौत जो है, चबेना काल जो है चबेना लेकर बैठा हुआ है, कुछ हाथ में रखे हुए हैं और कुछ फक्की मार रहा है ऐसे। आज 10-20 निगल लिए, 150 निगल लिए, कल को इतने और निगल लिए, कल इतने और चले गए। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में और कुछ गोद, गोदी में है बस खाने वाला है, अब चबाया या तब चबाया। किस बात के लिए, किस 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 बात के लिए हम राजी हो रहे हैं। आज किसी का नंबर लगा, कल हमारा भी लगने वाला है। लोग एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं ना, कबीर साहब फरमाते हैं कुशल कुशल पूछते हैं, कुशल मंगल हो। कबीर साहब फरमाते हैं कौन कुशल मंगल है, कौन कुशल मंगल है। कुशल कुशल के करत ही कुशल भया ना कोय, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहां थे हुए। ना तो बुढ़ापा मरा, ना मौत से छुटकारा मिला, ना डर से छुटकारा मिला। कौन कुशल है, कोई भी कुशल नहीं है। हम कहते हैं सब ठीक ठाक है, आजकल पूछते हैं ना, बड़ा रिवाज चला हुआ है, भाई कोविड वोविड से बचे हुए हैं ना, बड़ा रिवाज है इस बात का पूछने का। बचे तो हुए हैं पर कितने दिन, कितने दिन, मौत से कौन बचेगा। बात सिर्फ समझने के लिए है, कोई डराना पर्पज नहीं है, सिर्फ जगाना पर्पज है कि हम जाग जाएं और ये समझ लें कि हम अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर चलें। तो आत्मा का कल्याण संसार की डिजायर्स को भोगते हुए, जरा याद रखना, भोगाम न भुगता व्यमेव भुगता, भोग नहीं भोगे जा रहे, हम ही भोगे जा रहे हैं। मन जब डिजायर करे ना, मैं खाने पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, चीजों के लिए मना नहीं है, लेकिन डिजायर के लिए मना, इच्छा मत पैदा कीजिए कि ये चाहिए है, सामने जो आ गया सहज स्वभाव खा लिया, मिल गया प्यार से, वेजिटेरियन खाना हो सामने आ जाए प्यार से, जो मिल गया खा लिया। बहुत ज्यादा इच्छा नहीं कि ये चाहिए या वो चाहिए या ऐसा या वैसा। इसी तरह से सारी चीजों में एक लेवल पर जाकर अपने आप को टिका लिया अपने आप को। क्योंकि जब हम डिजायर लेके कुछ करेंगे ना, जब डिजायर पूरी हो जाएगी, डिजायर पूरी होकर भी कभी पूरी हुई है कि आज तक किसी इंसान ने कहा हो कि बस अब मेरी डिजायर पूरी होगी, वाह 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 मैंने गाड़ी मांगी थी। कितने दिन गाड़ी, सच में आपको गाड़ी का क्रेज रहता है। कभी आपने गाड़ी के लिए मन ने तड़पा हो और आपने गाड़ी ले भी ली हो तो क्या होता है, मान लो कि एक 10-12 लाख की 15 लाख की गाड़ी आपने मन में रखा होता है, यार गाड़ी चाहिए, बड़े एफर्ट लगाए, बार बार मन में कल्पनाएं करी, वीडियो ढूंढे उसके, देखा क्या क्या खूबियां हैं, इतने दिन तक ढूंढते रहे, पागल हुए रहे उसके पीछे। एक दिन वो गाड़ी घर आ गई, अब वो खड़ी है आपके आंगन में, सेल्फियां खिंचवाई, इधर उधर डाली, सबको बताया, पार्टियां करी, लेकिन सो व्हाट। 1 महीने बाद, आज पहले दिन क्रेज है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, महीने बाद क्या है, वही गाड़ी खड़ी है, वही आप हो। कहाँ गया वो क्रेज, कहाँ गया वो क्रेज, जो पागलपन था। क्या आज भी सारा जिंदगी भर उस गाड़ी को चूमते रहोगे क्या, नहीं ना, कोई मीनिंग नहीं है उसका, बात खत्म होगी। बस थोड़े दिन का क्रेज, अब कुछ और,
अब कुछ और पागलपन चाहिए, नया पागलपन चाहिए, अब उसको कुछ और चाहिए, वो ढूंढ रहा है। अब गाड़ी तो आगे, अब वो गाड़ी में ना, ये ना, इसमें ना, इसके इसके अंदर ना वो विंडशील्ड इतनी प्रॉपर नहीं है, इसकी ना सीटें इतनी कंफर्टेबल नहीं है, वो जो फलानी गाड़ी है ना उसमें बहुत कंफर्टेबल है। अब नई डिजायर पैदा चालू हो गई, अब नई नई नई, बस कब बिके ये गाड़ी और कुछ नहीं आए। सेम हालत क्या शादी के साथ नहीं होती? सेम हालत लोगों की शादी के साथ नहीं है? जिसके पीछे तुम मरे जा रहे थे, जिसके सपने देख देख कर पागल हुए जा रहे थे, कब मिलेगी या कब मिलेगा, सब मिल गया, सो व्हाट, क्या कर लोगे अब, क्या कर लोगे? अंततः तो दुख ही है ना, मिला क्या? अंततः तो दुख ही है ना। नारी नर को खाए रही, नर नारी को खाए, वो उसका शोषण कर रहा है, वो उसका शोषण कर रही है, मिला क्या? बात समझ लें, एक बार अपने आप में जाग जाएं, अपनी आत्मा में जागृत हो। जो खुद जागा हुआ है, जो खुद आत्म सुख में जी रहा है, वही दूसरे को सुख दे सकता है। याद रखिए, सुख अगर कहीं है तो बाहर नहीं है, भीतर है, यहां है। जरा भीतर डुबकी लगाएं, आंख कान मुख ढांप कर। अब तरीका बताते हैं। आंख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जरा खोलें, बाहर के पट बंद करें। सबसे पहले आंखों का द्वार बंद करें। बहुत देख लिया इन आंखों ने, इन आंखों ने बाहर बहुत देख लिया, इन आंखों का द्वार बंद किया। 85% हमारी एनर्जी यहां से बाहर बहती है, 85%। इस द्वार को हमने बंद कर लिया, आंखें बंद करके बैठ गए, 85% तो यही बच गए। इसलिए आंख पे पट्टी बांधने वाला जो प्रोग्राम है ना, वो बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत बहुत ज्यादा। कोशिश किया करें, कभी अंधेरे में बैठने की कोशिश करें। फिर हमने अंदर झांकना शुरू किया, तो आंखों पे पट्टी बांधी, अब कानों में ईयर प्लग लगा लिया, मतलब बंद कर लिया, ध्यान बाहर से हटा लिया तो बाहर हट गया आपके लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई ईयर प्लग का कोई महत्व है, महत्व है आपने ध्यान बाहर के जगत से हटा लिया, बाहर की आवाजें सुननी बंद कर दी, तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगी, अनाहद नाद सुनाई देने लग गया। बाहर से आंखें हटाई तो अंतर का आकाश दिखना शुरू हो गया। कितने लोगों को अंतर का आकाश दिखता है? जरा हाथ खड़ा करना। अब आप यात्रा करते होगे तो दिखता होगा, जो नहीं ही करते तो उनसे तो पूछना ही क्या। जो नहीं करते, जो यात्रा ही नहीं करते, अंतराकाश दिखता है? आंखें बंद कर लेने के बाद कुछ दिखता है? अगर दिखता है तो आपको आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आप इस रास्ते पर आगे चले रहें। बहुत अच्छा है अगर आपको दिखता है तो। ये वाला सॉफ्ट हैंड प्रेस मत करें प्लीज, ये मेरे लिए मुसीबत बन जाती है। प्लीज ये प्रेस मत करें, मुश्किल हो जाती है मेरे, बार बार एक एक हाथ को मुझे फिर प्रेस करके हटाना पड़ता है। हटाएं इसको, अपने हैंड प्रेस मत किया करें। चलिए, तो ये इसका मतलब ओवरऑल हमने इसे हटा लें प्लीज, हटाएं इसे, मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो सामने ना सारे वो वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से। तो हमारी मेजर बात क्या, अगर हमें अंतर में आकाश दिखने लगा, इसका मतलब है कि अब आंखें भीतर देखने का रस आने लगेगा आपको। और अंतर के आकाश में परमात्मा ने बड़े नजारे रखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर नजारे रखे हैं। इसलिए मन में थोड़ा क्रेज पैदा करे। जो मैंने आपको ये अंतर कमल दिखाया ना, इस कमल को एक डिजायर बना लो। चलो, बाकी डिजायर तो छूटे जाएंगी इससे। एक समय पर जाकर इसकी डिजायर भी परमात्मा के चरणों में छोड़ देना, चिंता मत करो, वो छुड़वा देंगे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले संसार की डिजायर छोड़कर अंतर की डिजायर पैदा करो। कम से कम बाहर से अंदर तो मुड़ो। अंदर का जब रस आने लगेगा ना, तो हृदय का कमल खिलेगा। क्यों नहीं खिलेगा? जरूर खिलेगा। आप खिलने के लिए पैदा हुए हो, खिलने के लिए पैदा हुए हो। खुद के खिलने का आ गया मौसम, खुदा होने का आ गया मौसम। ये खुदा होने का मौसम आ चुका है, अब खिलो, ये समय आ चुका है। और खास तौर पे जिन्होंने अंदर झांक कर देखा है, परमात्मा उन्होंने कभी निराश नहीं किया। परमात्मा उन्होंने कभी निराश नहीं किया। इसी तरीके से जैसे बाहर ये रस ना, जो जीभ है, ये बाहर के रस ढूंढती थी ना, जरा इसे मोड़ कर ऊपर के तालू से लगा लो इसे, और अंदर का रस पियो, अंदर का अमृत का स्वाद पी कर देखो। खेचरी मुद्रा जिसे कहते हैं, जरा लगाओ, आपको पता चले खेचरी मुद्रा में कितना मजा आता है। तो जीभ को ऊपर तालू से जोड़ लें, पीछे कर लें, और पीछे जो गड्ढा है ना, उस तक ले जाने की कोशिश करें बिना जोर डाले। मतलब इतना नहीं कि प्रेशर डाल के आप अपने आप से जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसा भी नहीं, सॉफ्टली, जितना आराम से हो जाए। जीभ को तालू से लगाओ, एक दिन होगा ब्रह्म रस टपकेगा अंदर से, अंदर का स्वाद आएगा, मिठास आएगी। एह रसना
तू अनरस रास रही तेरी प्यास ना जाए। ए जीव तू क्या ढूंढ रही है बाहर के स्वाद, तेरी प्यास नहीं बुझने वाली। प्यास अगर बुझेगी तो ब्रह्म रस को पीकर, आत्म रस को पीकर बुझेगी। अपनी आत्मा का रस पी, अपने अंदर का आनंद ले, तेरी प्यास जरूर बुझेगी। ये अंदर का स्वाद। इसी तरह से कानों के द्वारा हमने अनाहत नाद की। अनाहत नाद की सुनाई देती है, कुछ आवाज आती है अंदर से झिंगुर जैसी, या कुछ और सुनाई देता है अंदर का? जरा हाथ खड़ा करना, कितने लोगों को आते हैं। सॉफ्ट हैंड मत रेज करना प्लीज, जस्ट कैमरे के सामने। हाँ जी, होता है। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जरा मुझे एक बार बाकी पेजेस भी देख लेने दीजिए। ओके, परफेक्ट। अगर हो रहा है और आप साथ यात्रा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करें, परमात्मा ने आपको अंतर का स्वाद दिया है। धन्य भाग मनाएं कि परमात्मा ने आपको अपने पवित्र नाम से जोड़ा है। ये जो रस है ना, ये जो अंदर में कानों के जरिए, अंदरूनी कानों से जो रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, शुक्र मनाएं, शुक्र मनाएं। बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर जरा भीतर भीतर मुड़े तो सही, जरा भीतर मुड़े तो सही। फिर एक बार वो ऐसा रस आएगा, फिर ऐसा स्वाद आएगा। परमात्मा दया करे वो अनाहत नाद अंदर गूंज उठे, हमारे भी अंदर वो अनाहत नाद गूंज उठे, और हम अपने भीतर जो उस रस को पा सकें। ऐसा 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 परमात्मा हम पर दया करे कि हमारे भीतर भी वो रस आ सके। पलटू साहब जी फरमाते हैं ना, जिसके बारे में, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूं बाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। धुन आने सो गगन की, वो जो गगन की, आकाश में ये गूंज रही है, वो आकाश कहां पर है? वो आकाश हमारे सिर की चोटी में है, यहां पर है। तो ध्यान थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे ऐसे, और अंतर में यहां ध्यान लगाएंगे, इस जगह पर। थोड़ा सा यहां भी लगा सकते हैं, अगर किसी को पीछे लगाने में दिक्कत हो तो यहां भी लगा सकते हैं, यहां आगे की ओर। और फिर यहां ऐसे अंदर ही अंदर आंखें बंद होकर ऊपर उठ जाएंगी, और फिर आपको अंतर का नाद सुनाई पड़ेगा। तो फिर हम गुरुदेव का शुक्रिया मनाएंगे। धुन आने सो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव करूं मैं सेवा वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। मैं शुक्रगुजार हूं अपने सतगुरु का, जिन्होंने मुझे अंदर का रस दिया, अंदर का आनंद दिया। राइट, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। राइट, अनहद का बाजा बज रहा है, कोई भाग्यशाली सुने तो सही, अंदर जाके पता लगे। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिस में जले चराग। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको अंदर का चिराग दिख जाता है, जिनको अंदर का नाद सुनाई पड़ जाता है, जिनको अंदर का रस आ जाता है। राइट, तो ये रस जो है ना, ये जो परमात्मा का रस है, बड़ी कर्मों से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। धन्य भाग मनाएं अपने कि परमात्मा ने आपको वो ब्रह्म रस का स्वाद दिया है। बड़ा ऊंचा स्वाद है, बड़ी मिठास है अंदर की। इसी तरह का अंतर का स्पर्श भी है, अंतर का स्पर्श भी है। लोग चाहते हैं ना टच करना, माफ करना बात को थोड़े में समझ ले, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मतलब स्पर्श चाहते हैं कि भाई, तो इस स्पर्श को परमात्मा ने इसकी कमी को भी पूरा किया है कि अंतर में इस आकाश को टच करके देखें, इस आकाश को छू कर देखें, तो आपको पता चलेगा कि रस क्या होता है। अंदर का जो छूने के, जिस आनंद, जिस आलिंगन को हम चाह रहे हैं ना, वो कौन सा आलिंगन है? ये सारा ब्रह्मांड हमें आलिंगन कर रहा है, ये सारा यूनिवर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम ही अभी तक बाहर भटक रहे थे, हम इसके प्यार को दुनिया में ढूंढ रहे थे। चाहत तो अंदर थी, लेकिन ढूंढ बाहर रहे थे, गलतफहमी हो गई थी। तो इसको बात को समझ लें। तो अंतर का प्रकाश दिखा, अंतर का नाद सुना, अंदर का स्वाद आया, और अंदर की स्मेल, फ्रेग्रेंस भी आती है अंदर की। बहुत से लोगों को अंदर स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, ऐसी डिवाइन फ्रेग्रेंस कि ढूंढते रहते हैं भी कहां से आई। तो कोई सोर्स नहीं है उसका, लेकिन डिवाइन फ्रेग्रेंस अंदर से आ रही है। तो बड़ा उसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल पारलौकिक होती है, बियॉन्ड समझ से बाहर की कहां से आ रही है, और इतना आनंद आता है। कोशिश करें ये स्वाद पाएं। ये पांचों इंद्रियां जो बाहर खुलती थी, उनको अंदर मोड़ लिया, उनको अंदर मोड़ लिया, तो रस आएगा, तो आनंद आएगा। एक दिन वो कमल जरूर खिलेगा, जरूर खिलेगा वो कमल जिसके लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। अभी वो अंतिम अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। पहला हेडक्वार्टर कंप्लीट हो गया, अगर वहां तक आप पहुंच गए तो इसके आगे अभी और भी हैं,
ऊंचे से ऊंचे धाम, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और खूबसूरत, एक से ऊपर एक, न जाने क्या क्या। अभी आगे कभी एक्सप्लेन करेंगे, आगे कभी परमात्मा ने समय दिया तो और एक्सप्लेन करेंगे। साथ जुड़े रहिए, थोड़ा समय लगता है चीजों को पहुंचाने में। उल्टा कुआं पहले किसी को नजर नहीं आया करता था, अब पीट पीट के लोगों को समझ में आया कि उल्टा कुआं भी कुछ होता है। अब आ जाता है नजर। हाँ जी, सुनाई दिखाई दे जाता है, सुनाई भी दे जाता है। नाहद नाद पहले सुनाई नहीं देता था, तो कभी कैसी आवाजें आती थी, उल्टी सीधी कुछ भी आता था। धीरे धीरे अनाहद नाद सुनने लगा है, वो भी आने लगी है। रस आता है, एह रस छाड़ ओह रस पावा, ओह रस आवा फिर एह रस नहीं भावा। एक बार अंदर का स्वाद आ जाए, बाहर का स्वाद अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा अंदर डुबकी लगाए ना और गहरे चले। परमात्मा सद्बुद्धि दे, परमात्मा ऊंचाइयां दे जीवन के, वो महानतम संकल्प पूरा करे जिसके लिए हमें भेजा गया है। गुरु महाराज दया करें, जिस पर्पज के लिए भेजा है वो पर्पज पूरा हो सके, वो मकसद पूरा हो सके। जिस महान कार्य को करने के लिए ये जीवन मिला है, वो जीवन, वो कार्य पूरा करके जाएं। परमात्मा के दरबार में सुरखरू हो, आनंदित हो, खुश हो, वो भी हमें एक दिन हृदय से लगाकर आनंदित हो सके, और हम भी अपने जीवन की उस परिपूर्ण पूर्णता को पा सकें, अंत में पूर्ण से मिलकर पूर्ण हो जाएं, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखे है ना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परिपूर्ण है, उस परिपूर्ण से निकले हुए हम सब भी परिपूर्ण हैं। बस हम अधूरे हो गए थे जब तक हम संसार से जुड़े हुए थे, उसमें मिलके हम परिपूर्ण हो जाएंगे, और एक दिन ऐसे परिपूर्ण होंगे कि बिल्कुल सच में कि यहाँ संसार में आना भी सफल हो जाएगा और संसार से जाना भी सफल हो जाएगा। बिलीव कीजिएगा इस बात पर, अगर आपको समझ में आए मेरी बात, तो गुरुदेव ने मुझे कई बार ये नजारा दिखाया है कि जब ऐसी कोई महान आत्मा, ऐसा कोई इंसान जो कि शरीर छोड़कर जाता है, जिसने इस धरती पर अपनी उस यात्रा को पूरा किया है, जब ऐसे महान ऐसी यात्रा पूरी करके जाता है, तो देवी देवता तक हाथ बांध कर खड़े होते हैं उस महापुरुष के दर्शन करने के लिए। मैंने जिक्र भी किया हुआ है यूट्यूब में, मैंने एक वीडियो में डाल के बताया हुआ है। वो हमारे घर के पास रहने वाले एक साधारण से इंसान थे, बिल्कुल साधारण थे, गृहस्थी इंसान थे, कोई ऐसा नहीं कि कोई सन्यासी थे। लेकिन जब वो गए तो उनका आना जाना जो है ऐसा शान शौकत भरा था कि सच में मुझे गुरुदेव ने दिखाया कि देख, देवी देवता जो है ना हाथ बांधे उसके रास्ते पर खड़े, कि इस रास्ते से होकर इन्होंने अपने सचलोक सचखंड जाना है। उस रास्ते पर देवी देवता फूल बिछा रहे थे। कबीर साहब लिखते हैं, सुर तेतीसु कोतिग आए, कहते आज मेरा परमात्मा के साथ ब्याह है। कबीर साहब लिखते हैं, सुर तेतीसु कोतिग आए, और मुनियर सहस 88,000 मुनि भी मेरे दर्शन करने को आ रहे हैं। राम रांग संग राम राय संभावर ले, धन धन भाग्य हमारे, आज मेरा परमात्मा से ब्याह हुआ है, आज मेरे परमात्मा से शादी हुई है। वो सिर्फ बात कहने का एक ढंग है, मतलब उसका कुछ और यही होता है कि सिर्फ बात कहने का एक ढंग है कि काश ऐसा भी कभी हो हमारे साथ कि वो परम अवस्था हमारी भी आए। वो कुछ छोटी बात नहीं है, जीवन का आना जाना सब सफल हो जाएगा अगर हम उस अवस्था तक पहुंचे। आइए एक बार जरा अंतर की उससे कनेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं। जरा आंखें बंद करके अंदर से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। शांति से बैठें थोड़ी देर के लिए।